क्लास 12 फिजिक्स जो है चैप्टर आपका 3 है विद्युत धारा। इसका जो इंग्लिश होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। चैप्टर आपका 3 है फिजिक्स का। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला आपका प्रश्न क्या है, एक 0.05 पर ओम प्रतिरोध वाले एम्पियर को 1.5 वोल्ट की विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ से बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.7 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, किलोवाट घंटा यानी KWH मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये आपको 10th क्लास यानी 10वां में भी मिला होगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न कौन करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। कौन करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो है 10,000 ओम होता है। कितना होता है, 10,000 ओम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य जो है आपका 1500 जूल हो जाएगा, 1500 जूल। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है कितना हो जाएगा, तो 2800 कैलोरी हो जाएगा। कितना होगा, 2800 कैलोरी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2800 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, वह कितना होता है, बीजगणितीय योग जो है 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, V²/R। V²/R। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है मात्रक आवेश का होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा यानी AH। आवेश का एम्पियर घंटा मात्रक होता है यानी AH। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, तो विद्युत वाहक बल की बीमा ML के पावर 2 और T के पावर -3 और A के पावर -1। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MLTA, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, MLTA 1 2 3 1। MLTA 1 2 3 1। MLTA, ठीक है, 1 2 3 1 और लास्ट 2 गो में माइनस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है शोषित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है, तो नाइक्रोम होता है। आपको 10वां में भी था। अगला प्रश्न देखिए, 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल आपका E1R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीटस्टोन ब्रिज जो हीटस्टोन ब्रिज होता है उससे क्या मापा जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है, हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, तो हीटस्टोन सेतु से तुलना क्या करता है, तो प्रतिरोधों का। क्या तुलना करता है, तो प्रतिरोधों का। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन होता है तो कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तांबा का कार्यफलन क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्लस प्रश्न बोल रहा है, किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। VD तथा विद्युत वाहक बल VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है VD समानुपाती किसके होता है, E का। VD समानुपाती किसके होता है, E का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तो तापमान बढ़ाने पर जो है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का जो अनुपात है आपका, वो अनुपात आपका 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? तो आर पार जो है कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? तो आर पार जो है आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है 2 × 10⁻19, 2 × 10⁻19, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, बोल रहा है किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग ब्रैकेट में दिए हुए प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए, प्रतिरोध और सेल को जो है शामिल करते हुए बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से अधिक होता है। क्या होता है? 0 से अधिक होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड किसके बराबर होता है? तो 1 फैराड बराबर 96,500 एम्पियर होता है ना। 1 फैराड बराबर 96,500 एम्पियर, सॉरी कूलम होता है, कूलम 96,500 कूलम होता है, एम्पियर नहीं होता है, कूलम होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो है 24 वाट होगा। अगला प्रश्न है एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 0.625 × 10⁻13, 0.625 × 10⁻13। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध जो है आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो है आपका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, तो किसको मापा जा सकता है? तो विभव मापी द्वारा। किससे मापा जाए? विभव मापी द्वारा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभव मापी द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है 25 वाट ब्रैकेट में दिया है 25 वाट कमा 220 वोल्ट, ठीक है, तथा 100 वाट कमा 220 वोल्ट के दो बल्ब में प्रतिरोध ज़्यादा होगा। किसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा पूछ रहे, तो 25 वाट का जो होता है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न देखिए चित्र में धारा आई का मान होगा, चित्र में जो है धारा आई का मान होगा, तो धारा आई का मान पूछ रहा है, तो धारा आई का मान कितना होगा? 8 एम्पियर होगा ना। हाँ 8 एम्पियर होगा। देखिए धारा जो आई है इसका 8 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए अनुपात 3.4 के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनमें इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होगा। ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात कितना होगा? ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात कितना होगा? 4:3। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:3। अगला प्रश्न देखिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है उसमें लाल रंग का मान कितना होता है? लाल रंग का मान 2 होता है। अगला प्रश्न है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम यानी एक जैसी इन्वर्स यहाँ पे है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक जैसी इन्वर्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 एम्पियर बराबर जो है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड 1 एम्पियर बराबर होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। अगला प्रश्न है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? देखकर ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिए। तो P = RA/L, P = RA/L, P = RA/L। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
टी समय तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। बोल रहे टी समय तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो आई स्क्वायर इंटू आर टी, आई स्क्वायर इंटू आर टी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई स्क्वायर इंटू आर टी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड होता है, हरे रंग का, लाल रंग का हम लोग कितना पढ़े हैं? कार्बन प्रतिरोध के लिए कलर कोड जो लाल रंग का होता है वो 2 होता है, ठीक है। लाल रंग का कितना होता है? 2 होता है। और जो है हरे रंग का कितना होता है? 5 होता है। लाल रंग का 2 होता है, हरे रंग का 5 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? पीला का कितना होता है? तो पीला रंग का आपका होता है 4। पीला रंग का कितना होता है? 4 होता है, याद रखिए। लाल का 2, लाल का कितना? 2, हरा का 5 और पीला का कितना? 4। लाल रंग का 2, हरा का 5, पीला का 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से चांदी है, ये आपको 10वां भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि जो है समान रहती है? तो विभवांतर जो है समान रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो जे बराबर आई बाई ए, जे बराबर आई बाई ए। अगला प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, म्यू इक्वल टू क्या होता है? वी डी बाई ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? बोल रहा है इनमें कौन सही है? जो 4 ऑप्शन दिया है बोल रहा है इनमें कौन सही है? तो 1 नंबर सही है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड 6 होता है। लाल के लिए कितना होता है? 2 होता है। हरा के लिए कितना होता है? 5 होता है। पीला के लिए कितना? लाल के लिए कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। हरा के लिए कितना होता है? 5 होता है। पीला के लिए कितना होता है? 4 होता है। और यहाँ पे क्या मिला? नीला, नीला के लिए कितना होता है? तो 6 होता है। अगला प्रश्न है, 2 प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय का अनुपात होगा। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय का अनुपात कितना होगा? तो 1:2 होगा। कितना होगा? 1:2 होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? 45 नंबर प्रश्न है, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभवमापी से मुख्यतः विभवांतर को मापा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभवमापी से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ में कुल प्रतिरोध, जब ए मीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ में जो है कुल प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर को शंट किया जाता है ना तो घटता है, प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चलिए अगला प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? एक समान होती है कि अपसरित होती है या समरूप होती है? क्या होता है? या त्वरित होता है? तो अपसरित होता है। क्या होता है? अपसरित होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 40 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा? 48 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर 3:2 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। किसी तार का प्रतिरोध अगर 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता कितनी होगी? 0.002 ओम मीटर इनवर्स। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? 50 नंबर का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, n²। कितना होगा? n²। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है किससे संबंध रखता है? तो ऊर्जा संरक्षण से। किससे? ऊर्जा संरक्षण से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है
विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। क्या करना पड़ेगा, इसकी तार की लंबाई को जो है बढ़ाना पड़ेगा।